आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपकी नकारात्मक सोच, आपकी रॉन्ग बिलीफ को हम राइट बिलीफ में बदल करके आपको एक राजपथ देते हैं, आपको एक दिशा देते हैं ताकि आप अच्छे इंसान बनो। जैसी दृष्टि वही जैसी सृष्टि। हम सिर्फ दृष्टि बदलते हैं, हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं, एक ही कार्य करते हैं, आपकी दृष्टि को सही दृष्टि करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। और जब आपको सही दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो आप राजपथ पर आ जाते हो, अच्छे इंसान बनने की प्रक्रिया में लग जाते हो और आपका जीवन धन्य हो जाता है। इसी क्रम में आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड हम लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, धर्म और अध्यात्म। भाई और बहनों, अति सुंदर विषय है। देखिए, धर्म और अध्यात्म की हम पहले परिभाषा करेंगे। जब विषय के शब्दों की परिभाषा होती है तो फिर उसके अंदर एंट्री ली जाती है कि ये विषय क्यों है, कैसे हैं और किस तरीके से है। उसका सांगोपांग अध्ययन होता है। अगर परिभाषा नहीं होती है तो हमें वह विषय समझ में नहीं आता है। धर्म किसे कहते हैं, इसकी बहुत सी परिभाषाएं हैं। मुख्य मुख्य परिभाषा बता करके आपको बताना चाहता हूँ। धार्यतीति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। यानी कोई भी अच्छी बात को जीवन में उतारना वो धर्म कहलाता है, आचरण में उतारना धर्म कहलाता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन चला गया कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य हुआ थोड़ा नुकसान हुआ, और कैरेक्टर अगर का नुकसान हो गया, अगर हमारे चरित्र का नुकसान हो गया तो सब कुछ जीरो हो गया। जब आपके जीवन पर धब्बा लग गया है, उसको धोना बहुत ही कठिन काम है। वो पुनः वैसी स्थिति लाना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही परिश्रम कर। तो धब्बा लगाओ ही क्यों? ये जो सफ़ेद चादर है इस पर काला धब्बा क्यों लगाया जाए? तो जो धारण किया जाता है आचरण में वही धर्म कहलाता है। और दूसरी परिभाषा है वस्तु सहो धर्म। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। देखिए, अग्नि का धर्म क्या है? ताप देना। पानी का धर्म क्या है? शीतलता देना। और जो नीम का पेड़ है इसका धर्म क्या है? कड़वापन है। तो इसी तरीके से जिसका जो स्वभाव होता है वो धर्म कहलाता है। वस्तु के स्वभाव को हम धर्म कहते हैं। जड़ है उसका धर्म क्या है? वर्ण गंध रस स्पर्श है और गलन मिलन धर्मा है। और जो है हमारा चेतन पदार्थ है वो असंख्य परमाणुओं के चेतनामय पिंड को चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसको जीव कहते हैं। उसमें सुख दुख की अनुभूति होती है और उसमें फीलिंग्स होती है, उसमें प्रजनन होता है, उसमें ग्रोथ होती है। उसकी 9 प्रॉपर्टी 9 कैरेक्टरिस्टिक है जिसको विज्ञान सम्मत है। विज्ञान ने भी कॉन्शियसनेस के रूप में 9 को स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह है कि चाहे विज्ञान आत्मा शब्द बोले या न बोले, कॉन्शियसनेस बोलता है तो हमारा काम हो गया।
क्योंकि कॉन्शियसनेस और आत्मा एक ही है। जड़ पदार्थ में कॉन्शियसनेस नहीं होती है। कॉन्शियसनेस केवल चेतन ही जीवित प्राणी में होती, लिविंग बींग्स में होती है। और वो 84 लाख जीवा योनियां उत्पत्ति स्थान है। और उन आत्माओं की संख्या तो असंख्य अनंत है। न तो एक आत्मा घटती है न बढ़ती है। जितनी भूतकाल में एक्स थी और वर्तमान काल में एक्स ही रहेगी, ज़ेजोर और भविष्य काल में एक्स ही रहेगी। न -1 होगा न -2 होगा। वो परिवर्तन होती रहती। इसीलिए कहा गया है कि ये संसार हर क्षण परिवर्तनशील है। वो आत्मा नरक गति से, तिर्यंज गति से, मनुष्य गति से, देव गति में घूमती घूमती मोक्ष गति भी जा सकती है। सबकी किसी भी काल में आप गणना करोगे वह एक्स ही रहेगी। अरे इतना ही नहीं है, जो हमारा परमाणु है, जड़ जिसकी हम बात करते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई जो परमाणु कहते हैं, जो आज के विज्ञान तोड़ रहे हैं, वो अणु हैं। वो कई परमाणुओं का पिंड बन के अणु होता है, विशुद्ध होता है, वो परमाणु होता है। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु वह कहलाता जो आंखों से दिखाई न दे। केवल अवधि ज्ञानी देख सकते हैं, वैज्ञानिक लोग नहीं देख सकते। विज्ञान के किसी भी जो है पैरामीटर में, किसी भी यंत्र में पुद्गल होते भी नहीं आते। वो अति सूक्ष्म है। वो केवल ज्ञानी और वो जो अवधि ज्ञानी और मन प्रयोग ज्ञानी ही देख सकते हैं। ये मनुष्य का जो मति और शुद्ध ज्ञानी नहीं देख सकते। वह परमाणु है। कहने का अर्थ है पुद्गल का न एक परमाणु भी इस सृष्टि में न घटता है न बढ़ता है। जो भूतकाल में था वही भी अगर मान लो, उसको भी ए मानो, तो आज भी संख्या ए है। खाली रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन से बदलती है। और ये संपूर्ण जगत वाइब्रेशंस का जगत है। और भविष्य काल में भी ऐसा ही रहेगा। इसीलिए हमारे कॉस्मॉस, इस सृष्टि, इस कुदरत की चराचर जगत की E=mc²। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने जो है फार्मूला दिया। ई का मतलब एनर्जी। इस सृष्टि की एनर्जी तीनों भूत, भविष्य, वर्तमान काल में न घटती है न बढ़ती है। वह कांस्टेंट रहती। E=mc²। m का मतलब मात्रा परमाणु की, और c इसका कांस्टेंस है। वो हर वक्त जो है स्थायी एक सी रहती है। जैसे कि आत्मा की संख्या एक सी रहती है, तो ये भी एक सा रहता है। रूपांतरण वहाँ भी होता है आत्मा में, नरगति, तिर्यंज गति इत्यादि। और इसमें भी जो है वह वर्ण, गंध, रस में रूपांतरण ठोस, द्रव, गैस और वाइब्रेशंस पे होता है। संपूर्ण जगत ये वाइब्रेशन का बना हुआ है। और इस वाइब्रेशन के जगत के अंदर जिन्होंने जो है वेव लेंथ को पढ़ा है, जिन्होंने वेव्स को पढ़ा था, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी और जो है कॉस थीटा, साइन थीटा, वो समझते हैं एक परिंदा भी इस सृष्टि में पर मारता है तो पूरी सृष्टि चराचर जगत प्रभावित होता है। वो इतना सूक्ष्म होता है कि दिखाई नहीं देता है। कहने का अर्थ ये, हम सभी प्राणियों का जो इस सृष्टि में जड़ और जो चेतन है, सभी जो है, जड़ तो प्राणी नहीं है, चेतन प्राणी है, जड़ पदार्थ है, वो सभी हम इस पृथ्वी से प्रभावित होते हैं। हम कॉस्मॉस से प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन रिलेटिव है। कोई बात निरपेक्ष कहता है मुझे क्या लेना देना है व्यक्ति से, क्या लेना देना सृष्टि से, क्या लेना देना जो है वो मुझे नेचर से, वो गलत है, वो मिथ्या है, वो निरर्थक है। वो एक क्षण भी नेचर के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन न दें तो हम एक क्षण भी जिंदे नहीं रह सकते। सारा जीवन रिलेटिव है। तो मैं कुछ गहरा चला गया था। मैं बात कर रहा था धर्म की। तीसरी धर्म की परिभाषा है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। धर्म वह होता है जो आत्मा की शुद्धि करता है। हमारी आत्मा के ऊपर ये अज्ञान रूपी वेल्डिंग है। जो राग, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, कषाय है, कर्म शरीर है, कॉजल बॉडी, कुछ भी कहिए, सभी एक ही है। शब्द अलग अलग है, सबका भाव एक ही, अज्ञान। जिसको आत्मा को मानने वाला सभी मानता है कि अज्ञान के कारण आत्मा अटकी हुई है। और जब आत्मा को स्वयं का ज्ञान हो जाता है तो इस आत्मा इस शरीर को जोड़ छोड़ करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। और इस शरीर परमाणु बेचारा परमाणुओं के साथ में जाकर के पुद्गल के साथ में, पुद्गल के अंदर विलीन हो जाए। दोनों सच्चाई है। जड़ और चेतन से पूरा विश्व बना है और दोनों सच्चाई है, दोनों इटरनल्स है, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग है।
जड़ कभी भी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है। मिश्रण हो सकता है, जैसा कि मेरा ये शरीर है, ये मेरा शरीर है, ये जड़ है, लेकिन भीतर प्रभु विराजमान है, भीतर विशुद्ध आत्मा विराजमान है। और जो कि शरीर के कारण जो बद्ध आत्मा हो गई है, बॉन्डेड आत्मा हो गई, लेकिन उसकी मूल प्रकृति है वो विशुद्ध है। इसी कारण से ये मिश्र चेतन बन गया शरीर। शरीर बोल रहा है, शरीर खा रहा है, शरीर प्रवृत्ति कर रहा है, इंद्रियां हिल रही है। ये सारा काम आत्मा की साक्षी से, आत्मा की प्रेजेंस से होता है। और आत्मा चली जाती है, जब ये जड़ हो जाता है, इसको जला दिया जाता है। तो आत्मा की शुद्धि करने वाले साधन को धर्म कहते हैं। इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। तीनों परिभाषाओं को, और भी असंख्य परिभाषा है, लेकिन हमें अब धर्म के साथ साथ में अध्यात्म को भी जाना, अध्यात्म को भी पहचानना है। देखिए, धर्म की हमने परिभाषा की, अब अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर का जगत। वो भीतर के जगत की पहचान करना, अपने प्रभु से बात करना, वार्तालाप करना, प्रभु को पहचानना, प्रभु का आशीर्वाद लेना, इंट्रोस्पेक्शन करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, स्वनिरीक्षण करना, परीक्षण करना, ये सारा अध्यात्म। अध्यात्म भीतर का जगत है। देखिए, बाहर के जगत में हमको दिखाई देती है 5 इंद्रियां हैं, ये शरीर है। भीतर के जगत में जाते हैं, वो अध्यात्म के जगत के अंदर क्या क्या अवयव है, क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या घटक है। मन है, मन भीतर रहता है, बुद्धि भीतर रहती है, चित्त भीतर रहता है, अहंकार भीतर रहता है, और हमारी विशुद्ध आत्मा परमात्मा है जो सबको शक्ति देता है, और उससे ही सब संचालित होते हैं। आत्मा है तो हम हैं, नहीं तो हम जड़ हैं, हमको जला दिया जाता, हम जीरो हो जाते हैं। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आत्मा को 1 मानिए। अब देखिए, उस आत्मा के जो है ना, आगे के साइड में 0 0 0 0 लगाते जाइए। 0 0 क्या है? धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, मकान है, सुख है, चैन है, बैंक है, बैलेंस है, जितने भी भौतिक सुविधाएं सब 0 0 0 0 अलग नाम से है। तो एक के आगे रखने से उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। अब उन सभी जीरो को मैं पीछे रखता हूँ, एक के पीछे। तो पहला 0 धन रखा तो 10 हो गया। उसके बाद के अंदर मैंने बैंक बैलेंस रखा, दूसरा 0 100 हो गया। इस तरह से इससे 100 के बाद में 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, शंख, 10 शंख, ये वैल्यू बढ़ती जाती। अब मैं क्या करता हूँ कि एक को काट देता हूँ, तो इतने 0 पीछे लगे। वो तो आगे वाले तो पहले शून्य हो गए, अब ये पीछे लगे वाले सारे शून्य हो जाते हैं। शून्य का अर्थ 0। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। एक ही शाश्वत सत्य है, वह है आत्मा। आत्मा आत्मा, इसको जानोगे तो संपूर्ण विश्व को जान लिया, और संपूर्ण विश्व का छोटी इकाई पुद्गल को जानोगे तो आत्म तत्व को जान लिया। जड़ का आपने अगर परमाणु को जाना तो चेतन को भी जान जाओगे, चेतन को जानोगे तो जड़ को ही जान जाओगे। दोनों का जानना मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया। ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली तत्व है वह है आत्मा। ये अवचेतन मन से आया। अवचेतन मन में रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है? एक डाकू बहुत बड़ा सन्यासी बन जाता है, एक सन्यासी बहुत बड़ा डाकू बन जाता है। हमारे जो है तुलसीदास जी को देखिए, वाल्मीकि को देखिए, ये बड़े बड़े डाकू थे। रूपांतरण हुआ उनके जो है तुलसीदास जी की पत्नी ने, जो है तारा पत्नी ने उनको जो है उल्हाना दिया कि जितना मेरे में आपका मोह है उतना ईश्वर में मोह हो जाए तो आपकी मुक्ति हो जावे। ये विषय, ये बात कहते ही तुलसीदास जी के अंदर रूपांतरण हुआ, और रूपांतरण होकर के वो संत बने, संत तुलसीदास। उन्होंने जो रामचरित्र मानस की रचना की, और तुलसीदास जी ने कहा कि इस संसार के अंदर भांत भांत के लोग हैं, उन सब से हिलमिल के चलना चाहिए, और उनसे हिलमिल करके चल के ही हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। वो महान तुलसीदास जी पहले डाकू थे।
तो ये रूपांतरण कैसे होता है? भीतर होता। सारा अच्छा होता है बुरे में भी बदल सकता है, बुरा अच्छे में बदल सकता है। तो ये हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं। अध्यात्म की बात करेंगे तो भीतर के जगत की बात करनी पड़ेगी। भीतर प्रभु है, प्रभु के गुण हम आपको बता दें। प्रभु अनंत ज्ञान वाला है, प्रभु अनंत दर्शन वाला है, प्रभु अनंत शक्ति वाला है और प्रभु अनंत सुख का धाम है। जब अपनी मूल अवस्था में प्रभु आ जाता है तो सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के और वो अक्षय सुख को प्राप्त करता है। प्रभु के कोई दुख होता ही नहीं है, प्रभु अशरीरी है, प्रभु सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद। सत का अर्थ हो गया हमारी विशुद्ध आत्मा है, वह अविनाशी है। चित्त का मतलब है वो ज्ञान दर्शन वाली है और आनंद उसका लक्षण है। उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए हमें ये बहुत प्रयास के बाद में मनुष्य भव मिला है। ईश्वर में विश्वास करते हैं। वो ईश्वर ने कहा कि तुम मनुष्य जन्म में जाकर के मुक्ति को प्राप्त करो, क्योंकि मुक्ति को प्राप्त करने वाला केवल ये मनुष्य ही है और वो धर्म के आधार पर प्राप्त कर सकता है। धर्म हमारे भीतर अभिव्यक्त होता है और बाहर आचरण के रूप में परिणति होती है, क्योंकि आत्मा की शुद्धि के साधन को आत्मशुद्धि साधनम धर्म कहा गया है कि वह आत्मा की शुद्धि करके और उसके ऊपर जितने जितने भी पर्दे पड़े हुए हैं, 8 कर्मों के पर्दे हैं, उनको धोएंगे कैसे? उसको धर्म रूपी साबुन के द्वारा धोया जाएगा, उसको जो है वहाँ से हटाया जाएगा। तो हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं। भीतर जाइए, भीतर देखिए। हमारे अवचेतन मन की हम बात कर रहे थे, तो अवचेतन मन और एक होता है अचेतन मन। अचेतन मन हमारा वेयर हाउस है, हमारा भंडार है। जन्म जन्मांतर की जो है हमारी शुभ अशुभ भावनाएं हैं, हमारे जितने भी कॉजेज हैं, वो कॉजेज कॉजल बॉडी को जो है हम अचेतन मन कहते हैं। वो स्टोर हाउस है और उनका समयबद्ध जो है प्रारब्ध होता है, उदय काल होता है। जब उदय का समय आता है तो कोई भी कर्म आत्मा से उदय होकर के और शरीर और आत्मा का जो आपस में मिश्रण है, उसके दोनों के मिश्रण से जो है, ये मिश्रण क्यों हुआ? ये अज्ञान रूपी वेल्डिंग के कारण मिश्रण हुआ है। तो उस मिश्रण के कारण एक जो है अध्यवसाय बनता है और वो हर प्राणी का होता है। छोटा से छोटा एकेंद्रिय जो प्राणी पेड़ पौधे होते हैं उनके भी अध्यवसाय होते हैं। अध्यवसाय से उनके कर्म छूटते हैं, बंधन होता है, पर वो बहुत थोड़ा नेग्लेजिबल कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास में विकसित कर्म बंधन का या छोड़ने के उपाय जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार यानी अंतःकरण, सुदृढ़ अंतःकरण उनके पास में नहीं होता। उनके तो केवल एक स्पर्श इंद्रिय होती है। तो देखिए, वहाँ से अध्यवसाय के बाद से जो है, जो कोई भी कर्म जो है, जो प्रारब्ध आया या उदय आया, तो वहाँ अध्यवसाय से होकर के और हमारे अवचेतन मन जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है उसको टच होता है। अध्यवसाय से निकलने वाला कलर लैश होता है और जो ही अवचेतन मन से होता है, अवचेतन मन उसको कलर देता है। कलर का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत पड़ता है। हम कलर के माध्यम से हमारे भाव बनते हैं, बिगड़ते हैं, ओरा बनता है, बिगड़ता है। हर व्यक्ति के जो है बाहर जो है शरीर के ऊपर आपने कभी देखा होगा कि भगवान के पीछे, ज्ञानी पुरुष के पीछे एक पीले रंग का गोला होता है, वो गोला ओरा होता है, यानी शुभ अशुभ भाव है, वह ओरा कहलाता, आभा मंडल कहलाता है। हर जीवित प्राणी के होता है, वह जड़ पदार्थ के भी होता है, लेकिन वो स्थिर होता है क्योंकि वो फीलिंग नहीं होती, इसलिए उनके भाव जो है वो उतार चढ़ाव नहीं होता है, भाव बदलते नहीं है। जीवित प्राणी के जैसे जैसे चिंतन करता है, हर क्षण भाव बदलते रहते हैं। कर्मों का उदय प्रारब्ध होता है जो कि अवचेतन मन में होता है, हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन जो अचेतन प्राणी का फिक्स होता है ओरा एक जैसा ही होता है। और व्यक्ति चेतन प्राणी के ज्यों ज्यों भाव ऊंचे नीचे होते हैं, 6 तरह की लेशाएं होती है। 3 प्रशस्त लेशाएं होती है और 3 अप्रशस्त लेशाएं होती है, यानी अशुभ भावों वाली लेशिया को कृष्ण नील कापोत कहते हैं। कृष्ण यानी काला, ब्लंट,
भद्दा रंग का गहरा काला होता है। वो महान हिंसा के भाव भीतर से आते हैं। कसाई लोग हैं या पंचेंद्र की हिंसा करने वाले हैं या मांस मिट्टी खाने वाले हैं, वो लोग एक क्षणी में आते हैं। और ये जो हमने बताया आपको जो है वो छत्रे की लेशिया के अंदर कृष्ण नीले रंग की लेशिया होती है। वो झूठ, कपट और चोरी और जो है वो लोगों को धोखाधड़ी, ये नील रंग की लेशिया के भाव होते हैं। वो इससे कम होते हैं कृष्ण से। और कापोत लेशिया उससे कम अशुभ भाव होते हैं। डिग्री तीनों की अलग अलग होती है। और कबूतरी कलर के लोग होते हैं, वो सामान्य रूप की हिंसा के क्रोध, मान, माया, लोग नेगेटिव थॉट के विचार रहते हैं, बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं होते हैं लेकिन होते ज़रूर है। तो ये अशुभ भाव भीतर से आते हैं। तो तीनों तरह के कलर हमारे रूपांतरण होता है जो अवचेतन मन पे। और देखिए अब हम अशुभ की जगह शुभ भावों की बात करते हैं। हमारे भीतर से शुभ भाव आ गए। अगर धार्मिक व्यक्ति है, पिछले जन्म में धर्म करके आया है और इस धर्म के अंदर जो धर्म और अध्यात्म की बात कर रहे हैं, इसमें भी वो धर्म को समझता है। धर्म का अर्थ होता है ज्ञानी पुरुष। ज्ञान युक्त व्यक्ति को हम धार्मिक कहते हैं और अधार्मिक व्यक्ति को हम अज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी यानी मतलब उसमें हर क्षण राग द्वेष चलता है। ज्ञानी में भी राग द्वेष होता है, उसकी डिग्री कम हो जाती है, वो समझ जाता है। और अज्ञानी पहचान नहीं पाता है। अज्ञानी उस वेल्डिंग को पहचान नहीं पाता है। ज्ञानी उसको पहचान लेता है और उसका शुद्धिकरण करता है। जो ही राग द्वेष आता है वो अपने मन को धिक्कारता, उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। शुद्ध आत्मा भगवान से जो भाव जो मॉनिटर करती है, शुद्ध आत्मा क्रिया है, कुछ भी नहीं करती है, मात्र देखती जानती है। लेकिन उसकी जो भाव सत्ता है वो प्रज्ञा ज्ञान लेते ही इस शरीर को मॉनिटर करती है और झकझोरती है कि तू ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति है, राग द्वेष करता है, इसको छोड़। इस शरीर से सोहन राज रूपी इस शरीर से प्रतिक्रमण कराता है कि उस बहन के प्रति तूने गलत दृष्टि डाली, प्रतिक्रमण करो उसको, अपने उसकी शुद्ध आत्मा से प्रतिक्रमण करो। बहन जी, मैंने आपके प्रति गलत दृष्टिकोण दिया और मेरे जो है वो जो अशुभ भाव आ गए आपके प्रति, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। किसी को आपने दोषी जाना तो प्रज्ञा कहती है कि दोषी कोई होता ही नहीं है। दूसरे के दोष नहीं देखना, तो ज्ञान वाला है, तो अपने दोष देख। भीतर के दोषों को सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान से शुद्ध कर। और किसी को दोष देख लिया है वो क्षमा याचना करो। तुम ये वो प्रज्ञा कहती है कि तुम्हारे भीतर जो कोई भी अशुभ भाव या किसी को दोषित देखते हैं वो उसका दोष नहीं है, वो दोष तेरा है। तो दोष भीतर पड़े हैं और दोष क्यों बढ़ा रहे हो? तो कहते राग द्वेष को नीचे बिठाओ। ये बीमारी है, ये अज्ञान है, ये वेल्डिंग है, ये तुम्हें मोक्ष में जाने नहीं देती। ये कषाय है, ये रंगा हुआ है और यही मोह है, यही दुख का कारण है और सब बुराइयों की जड़ यही है। देखिए मोह एक वटवृक्ष है, वो राग द्वेष है। ये सब परिभाषाएं हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मोह जो है एक छोटा सा बीज होता है, उसको बोया जाता है जो बरगद के पेड़ को, तो बरगद का पेड़ वटवृक्ष बनता है, शाखाएं फैलाता है। ये सारी हमारी जितनी भी बुराइयां हैं ये सब मोह का संसार है और जितनी भी अच्छाइयां हैं ये हमारा समता का संसार है। समता का बीज बोया जाता है तो समता का वटवृक्ष होता है। वो क्या होता है? ईमानदारी, दूसरे के दोष नहीं देखना, दूसरों की भलाई करना, परोपकार करना, माता बहन के प्रति अच्छी दृष्टि रखना, किसी को दुख नहीं देना और किसी की मदद करना, मन वचन काया से जितना बन सके सेवा करना। यानी जितनी भी अच्छाई है वो समता का संसार है, जितनी भी बुराई है वह समता का अर्थ ज्ञान, और वो बुराई का संसार है वह ज्ञान। दो ही चीज़ें दुनिया में, ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान की वेल्डिंग को तोड़ दीजिए,
राग द्वेष को हटा दीजिए तो आपकी शुद्ध आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेगी। और जो इसको देने वाला ये जो शरीर भुगतान का है, ये समाप्त होके सारा भुगत करके जीरो हो करके, कॉजल बॉडी को जीरो करके, यह भी बेचारा जड़ है, वो पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु आकाश में जल करके और भस्म हो जाएगा और वापस नेचर में हो जाएगा। फिर ये विशुद्ध आत्मा न इस 84 की चक्कर में न पड़ेगी और आएगी। ये प्योर अध्यात्म है। भाई और बहनों, धर्म दोनों तरफ काम करता है। धर्म भीतरी जगत से अध्यात्म की शक्ति लेते, अध्यात्म शक्ति परमात्मा की शक्ति है। भीतर जो विशुद्ध बैठा हम परमात्मा की आत्मा, शु परमात्मा क्या है? हम के हमारे भीतर जो है परमात्मा है। जब ये वेल्डिंग काट देता है ज्ञान की, पूरी वेल्डिंग कट जाती है, उसका एक भी परमाणु नहीं रहता है, तब परमात्मा बन जाता है। यही ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं है। ये आत्मा का शुद्ध फॉर्म वही ईश्वर है। वो सिद्धालय में रहता है, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है, वो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वो अव्याबाद है, वो टंकोत्कीर्ण है, अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। वह कुदरत की रचना और कुदरत का कानून अगर आप जान लेंगे तो आत्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पे हम बहुत आगे समय में, आने वाले समय में कुदरत की रचना, कुदरत का कानून, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इन तीनों को जानिए और तीनों को जान करके और आप अक्षय सुख की प्राप्ति कीजिए। ये हमारे अगले एपिसोड आने वाले हैं। तो इस एपिसोड में हम आपको कहना चाहते हैं कि धर्म और अध्यात्म के पर्दे में रहिए। धर्म एक साधन है, भीतर से शक्ति लेकर के व्यवहार जगत में जाता है और व्यवहार जगत में जाकर के उसको एक सज्जन पुरुष बनाता है। देखिए, सज्जन का धर्म सज्जनता, दुर्जन का धर्म दुर्जनता, और ये उसका धर्म है। और जो धार्मिक व्यक्ति होता है, भीतरी जगत में गोते लगाता है, भीतरी जगत में जो परमात्मा विराजमान है उससे शक्ति लेकर के और प्रकटीकरण करता है, उसको अच्छा इंसान बनाता है। वो परिवार में अच्छा रहता है, समाज में अच्छा रहता है। और 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो लोग धर्म को प्राप्त कर लेते हैं वो अच्छे बन जाते हैं। धर्म एक चिंतामणि, एक ही ऐसा साधन है अच्छा बनने का, बुराइयों को काटने का, अज्ञान को काट करके ज्ञानी बनने का। तो भाई और बहनों, अब ये धर्म और अध्यात्म विषय को जो है मैं आज के परिप्रेक्ष्य में कसौटी पर कसना चाहता हूँ। इसकी रिलीवेंस क्या है, इसकी सोशल यूटिलिटी क्या है, इसकी आज के युग में इस एपिसोड की प्रासंगिकता क्या है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। अगर 7 अरब की जनसंख्या धर्म और अध्यात्म को समझने लग जाए तो ये सारी सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम की बन जाएगी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम सही दृष्टि, सही सोच देता है, राइट विजन देता है, राइट थिंकिंग करता है और उसके अनुरूप आपके विचारों को अच्छा करता है, आपको अच्छी दृष्टि देता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनकर के आपको अच्छा इंसान बनाना आपका उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु विरामया। इस जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, धर्म मिले, परोपकार मिले। आपके प्रति मंगल भावना।